बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे, जिस वीडियो पे बात करेंगे वो वीडियो होने वाला है मतलब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो इतना उथल पुथल हो रहा है और महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए पता नहीं लोग जो नेता हैं आज के वो किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और उसी कड़ी में हम जोड़ते हुए उन्होंने मतलब बयान दिया है। देखिए, वोट को इकट्ठा करने के लिए, वोट मांगने के लिए डायरेक्ट तो कह नहीं सकते हैं कि सारे हिंदू मेरे को वोट दे दे। तो उन्होंने बयान ही ऐसा दे दिया है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, मतलब एक रहोगे तो नेक रहोगे, नहीं तो बांग्लादेश वाला हाल होगा। सोचो दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है। अगर मान लिया इसको पॉजिटिव वे में भी लिया जाए कि एक रहोगे नेक रहोगे, तो सबके लिए कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे जोड़ना चाहिए। वैसे अगर सबके लिए इन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहो, बटोगे तो कटोगे में गलत क्या है? को बढ़ावा न दिया हिस्टोरिकली जाए। इतिहास अगर भारत का हम लोग देखें, जब जब भारत बटा, कभी हम प्रांतों में बटे, कभी हम भाषा में बटे, तो सबके लिए बराबर होगा। एक रहोगे तो नेक रहोगे। एक तो ये इसकी मतलब इसका अगर विस्तार से किया जाए, इस बातों को खोला जाए, खंडन किया जाए, तो इससे ये पता लगता है कि एक रहोगे और नेक रहोगे का मतलब है कि मतलब सारे लोग मिल के रहो, हर धर्म जाति के लोग एक समान रहे। एक तो ये मतलब निकाला जा रहा है और दूसरा मतलब भी है इसका दोस्तों, जो कि छुपा हुआ है। और छुपा हुआ ही बट के बाद जो जवाब होता है ना कि बट मैं सोच आज एसटी एक साथ है, इसलिए फायदा है। जिस दिन एसटी की 54 जातियां एक दूसरे के आगे खड़ी होगी तो एसटी ये फोर्स नहीं रहेगा। तो कांग्रेस फोर्स के रूप में इनको जो वीक करना चाहती है, हम उनको कह रहे एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे, ये भी सही है, और एक है तो सेफ है, ये उससे ज्यादा सही है। From Bangladesh after Prime Minister Sheikh Hasina fled the country following weeks of student-led protests spilling over the streets. अब इससे क्या पता लगता है, बांग्लादेश में भैया तख्ता पलट हो गया, आर्मी ने कवर कर लिया, पब्लिक के विरोध हुआ, पब्लिक का विरोध हुआ, जिससे वो मतलब वहाँ से छोड़ के भाग गई सत्ता। बांग्लादेश में तो यही हुआ। और बांग्लादेश में क्या हुआ है, और दूसरी चीज़ ये है इसमें अगर देखा जाए कि हाँ, इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बयान को आगे जोड़ दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब क्या मतलब निकाला जाए भैया, इसका मतलब क्या निकाला जाए? एक रहोगे तो सेफ रहोगे, थोड़ा अटपटा सा लगता है ना कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक है तो सेफ है, बड़ा देश के प्रधानमंत्री एक है तो दोनों का मतलब मैं एक पॉजिटिव वे में अगर इसको देखा जाए, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ठीक है। आप एक रहोगे तो वहाँ पे आपको विस्तार से अगर कभी कोई बात ऐसी बोली जाए जिसमें शंका पैदा हो, तो वहाँ पे विस्तार किया जाता है कि एक रहोगे हम किस वे में बोल रहे हैं, किसके संदर्भ में बोला जा रहा है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और ऐसे जो बोल दोगे आप तो ये कंफ्यूजन डाल देगा। तो अपने अपने ऐसी ये लोग ऐसा बयान दे देते हैं
जिससे लोग अपने अपने मतलब से मतलब निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरा वहाँ पे विस्तार किया नहीं, विश्लेषण किया ही नहीं, उसका मतलब जो बयान का मतलब होता है वो बताया ही नहीं इन्होंने। जो कंक्लूजन होता है कि हम किस संदर्भ में बोल रहे हैं ये बात, कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो अगर आप पॉजिटिव वे में बोलते तो आप वहाँ पे कहते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है हमारे लिए और इस देश में सब एक मिल के रहना चाहिए। एक ये होता है, और एक दूसरा ये होता है कि मुसलमान अपने हिसाब से उसका मतलब निकालते हैं और हिंदू अपने हिसाब से मतलब। जब आप वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे तो लोग अपने मन से मतलब निकालेंगे, और वही हो रहा है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करें वहाँ पे आपको, और फिर आप कहते हो कि मुसलमान वोट नहीं देता है। मुसलमान को कपड़े से पहचानने वाला बयान आप देते हो, मुसलमान का कहते हो मुसलमान वोट ही नहीं देता है आप देते हो। जबकि हमने देखा है कि बहुत सारी वीडियो में मुसलमान ने बीजेपी नेता को बाजाबते वोट दिया है और देता है, लेकिन वो उसी नेता को वोट देता है, बीजेपी नेता को, जो नेता मतलब ग्राउंड लेवल पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पे न किसी विचार को समर्थन करते हैं, न गलत बात को समर्थन करते हैं। हाँ, उन्होंने वोट लिया। बहुत ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें 30% 40% मुसलमान है, तो क्या वहाँ नहीं जीतता है बीजेपी? तो दोस्तों, ऐसी तमाम वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।